मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट्स है, आज कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो आज हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। बता दें, उत्तराखंड देहरादून से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता सिंह जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ शशि भूषण द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। तो हम इन तमाम राज्यों की जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इन तमाम राज्यों में आज क्या कुछ खास चल रहा है और क्या कुछ खास अपडेट्स है। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी अपडेट्स क्या है और क्या कुछ खबरें सुर्खियों में है। गोपाल कृष्ण, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है बीते वर्ष के मुकाबले 2.5 गुना से अधिक डेंगू के मरीज आ रहे हैं। ये मुख्य सचिव के निर्देश साफ साफ हैं कि उच्चाधिकारी जो है सचेत रहे जी। पीछे, और कहीं भी जो है हर क्षेत्र में जो है निगरानी रखें कि कहीं भी डेंगू के मरीज हैं तो उनको जो है कायदे से ध्यान दिया जाए। बीते 24 घंटे में 534 नए मरीज फिर आ गए हैं। जी। ये अधिकारियों के लिए और जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी कड़ी चुनौती है। 2022 में जो संख्या 5,561 थी, वो इस बार जो है रोगियों की संख्या 14,420 हो गई है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे जो है स्वास्थ्य विभाग में बड़ा हड़कंप मचा हुआ। 24 घंटे में जो है 534 मरीज आए, शामिल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। जी। इनमें मुरादाबाद, कानपुर और लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अधिक मरीज पाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता है। उधर जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि अच्छे से अच्छा ध्यान दें। जो डेंगू पे बढ़ रहे हैं मरीज, उनको देखें, पर्याप्त जो है सावधानी। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि कोई भी परेशानी ना आए और कोई भी दिक्कत ना आए। जी। वहीं मैं छत्तीसगढ़ का रुख करना चाहूंगी। शशि भूषण द्विवेदी जी आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास अपडेट्स है, क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है? कल छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री जी। अमित शाह का दौरा था। जी। जगदलपुर के लाल बाग मैदान पे उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहां से 3 प्रत्याशियों का नामांकन भी भरा गया। वहां पे गृह मंत्री ने सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर लगाते हुए कहा है कि जनता का ये पैसा जो है दिल्ली दरबार को भेज रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के सफाए का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी विकास के लिए केंद्र 1,32,000 करोड़ यहाँ पे दिए। उन्होंने ये भी प्रमुखता से कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट, जिसका उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया, जी। उसका निजीकरण नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा बयान है कि उन्होंने निजीकरण से किया है। दूसरी तरफ इसी पर कटाक्ष हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि भाजपा ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। हमने तो यहाँ के किसानों और गरीबों को पट्टा देने से लेके उनके कर्ज माफी काम किया है। तो इस जी। तरीके की ये खबर जो है ये प्रमुखता से है। दूसरी खबर एक और प्रमुखता से है कि टीम ने छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर के 10 ठिकानों पर जो ज्वेलरी संचालक हैं, इनके ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें से घोषित और अघोषित कच्चे पे बहुत सारे लेन देन की सामग्रियां बरामद हुई है, जिनके मूल्यांकन के लिए मुंबई से लोगों को बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि वो कितने का संपत्ति वो घोषित करते हैं मूल्यांकन। वहीं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की आज की तमाम बड़ी खबरें क्या है। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि यहाँ जो है सबसे बड़ा एक घोटाला सामने आया है केपी सिंह को लेके। जी। 500 करोड़ से अधिक की जमीन अपने नाम कराकर बेच डाली। लगभग 70% से अधिक रजिस्ट्री अपने नाम कराकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो गई है कि जो ये केपी सिंह है, ये इस वक्त जो है जेल में बंद था और इसकी जो है मृत्यु हो गई। तो जितने भी राज हैं, ये सब जो है इसके मरने से सब राज जो है दफन हो चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि हल्द्वानी में कल
एक छात्रा की मौत हो गई थी जी। दीवार गिरने से। तो जो छात्र हैं उन्होंने रात तक जो काफी हंगामा किया, धरना दिया और प्रधानाचार्य के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जो दीवार है उसकी समय रहते हुए उसकी मरम्मत नहीं कराई गई और जो वो छात्रा है उसकी मृत्यु हो गई थी। जी दामिनी। वही हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी, आज हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और क्या कुछ खास अपडेट्स हैं? जी दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हिमाचल के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल बिलासपुर के दौरे पे थे। उन्होंने वहां पे बताया कि जो बिलासपुर है उसको जल्दी ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा जी। और बिलासपुर को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। साथ ही उन्होंने वहां पत्रकारों को भी बताया कि उन्हें आपदा में केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली, जबकि जो राशि उन्होंने तय की थी वो राशि थी 12,000 करोड़ रुपए, बट उनमें उन्हें कोई भी राशि नहीं मिली और उन्होंने ना ही अंतर्राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित किया। जी, साथ ही उन्होंने वहां पे बताया कि वो 25 तारीख को दोबारा से वहां पे दौरे पे जाएंगे और वहां पे जो भी आपदा पीड़ित परिवार है वो उनसे वहां पे मिलेंगे और उन्हें जो भी मदद पहुंचानी चाहिए वो मतलब उन्हें पहुंचाएंगे ताकि उन्हें राहत मिले। जी। मैं और फिर साथ ही उन्नति हरौली में जी कहिए। साथ ही उन्नति हरौली में सड़क व पानी में जो खर्चा आएगा वो 300 करोड़ का खर्चा आएगा और जो बाकी का जो खर्चा रहेगा वो वहाँ पे बिजली पानी और जो वहाँ पे जो भी सेवाएं हैं जो भी लोगों के लिए चाहिए, शिक्षा, पेयजल, उस तरह की सुविधाओं में काम आएगा। इसके अलावा मैं सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मौसम इस तरह का चल रहा है कि बीमारियां काफी ज्यादा फैल रही है, वायरल बुखार बहुत तेज चल रहा है, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है हर राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में डेंगू को लेकर और बीमारियों को लेकर क्या स्थिति है? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी जिस तरह से भी कुछ दिन पहले काफी मरीज आ रहे थे यहाँ पे, जैसे गर्मी का मौसम था तो उस वक्त मच्छर वगैरह भी काफी ज्यादा आ रहे थे। तो यहाँ की जो सरकार है उन्होंने एक जो कचरा उठाने वाला जो होता है हर जगह सफाई करने के लिए कचरा मुक्त हिमाचल बनाने के अभियान शुरू किया है और जो यहाँ के लोग हैं जैसे स्कूल है, स्कूल में छात्र है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जो अपने आसपास गंदगी न रखें और कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दे, इस तरह की जो सफाई अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और छात्रों ने भी इसमें भाग लिया। वहीं फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ खास हो रहा है? अगर डेंगू से हटकर और स्वास्थ्य से हटकर बात करें तो अगर राजनीति में हम लोग आना चाहे तो उत्तर प्रदेश में राजनीति माहौल क्या है और प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है? देखिए, आपको अगर मैं बता दूं तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। इंडिया जो गठबंधन था एक जो है बहुत वैसे मोड़ पे आ गया जहां पे जो है आपसी तकरार बढ़ती ही जा रही है। अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना तक कह दिया कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, इसके दलों को बेवकूफ बना रही है और दूसरे दलों को बेवकूफ बना रही है। ये अखिलेश यादव ने साफ कहा है। एक जो है प्रोग्राम पार्टी थी जिसमें जो है सीतापुर में जो है ये गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी बात को कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में जो गठबंधन हो रहा है उससे जो है अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं। जो उन्होंने उनसे जो है कोई तालमेल न रखा और जो उसके बाद प्रत्याशी उतार दिए, दूसरे दलों को भी कांग्रेस बेवकूफ बना रही, ये अखिलेश यादव का कहना है और साफ कहना है कि अब जैसा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया है वैसा हम भी करेंगे। ये पार्टी प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने ये बात कही। तो वहीं पे दूसरी खबर को अगर जाएं तो अभी तक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है नगर पालिका या कहीं और भी जो है इसको दिया जाता था, लेकिन अब जो है पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी किया है जिसमें पंचायत सचिवालय में संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिससे लोगों की समस्याएं दूर होंगी। ये जो है शासनादेश जो है सभी जगह जारी हो गया है और जो है लोगों को काफी सहायता मिलेगी। वहीं शशि भूषण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और
छत्तीसगढ़ का हाल जानना चाहूंगी। अगर राजनीति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल कैसा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में चुनाव भी नजदीक है, उसके अलावा आचार संहिता भी लग चुकी है, तो क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की राजनीति की? दामिनी, छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 40 लोग प्रमुखता से देखें तो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये से आप देखें तो 40 प्रचारकों की जो सूची है वो उन्होंने जारी कर दिया है। जी। यहाँ को लेकर यहाँ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की कर दी है। रायपुर जिले के लिए मैं एक बात बता दूं आपको दामिनी कि रायपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सीमा रायपुर का दक्षिण विधानसभा सीट, रायपुर, रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, अभनपुर और इसके अलावा आरंग विधानसभा है। ये सातों विधानसभा के रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इनके वीडियोग्राफी, टेंट, लाइट और माइक के खर्चे में काफी कटौती कर दी गई है। खर्च में कटौती के तहत क्या है कि प्रत्येक मतदान केंद्र को सिर्फ 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। चेक पोस्ट पर तमाम जांच बदस्तूर जारी है, जिसमें अभी वर्तमान में 1 कुंटल एल्युमिनियम के बर्तन भी पकड़ाए गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, चुनाव में पार्टियों का अपना अपना दर्शन से लेकर तमाम चीजें हैं जो घोषित हो चुकी है, उसमें कुछ संतोष नजर आ रहा है कुछ लोगों में, तो कुछ जगह असंतोष की भावना नजर आ रहा है। कल की ही एक महत्वपूर्ण घटना है कि दक्षिण की टिकट घोषित होने यहाँ के पूर्व प्रत्याशी जो थे कन्हैया अग्रवाल, इन्होंने क्या है कि अपने पद पे इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस भवन चले गए। कुछ लोगों ने, एजाज ढेबर के समर्थकों ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह का भी प्रयास किया। तो इस तरीके से देखें तो टिकट में जो घोषित हो चुके हैं नाम, उनके भी विरोध, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों में विरोध बराबर उठ रहे हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रत्याशी हमको ये दिया गया है कि वेंडिंग के माध्यम से हम पे थोका गया है। जी। वहीं उत्तराखंड का रुख करते हैं और भूपेंद्र जी आपसे जानते हैं कि उत्तराखंड में और क्या तमाम बड़े अपडेट्स है, उत्तराखंड के मौसम का हाल कैसा है और क्या बड़ी खबरें हैं उत्तराखंड की? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं जैसे कि हल्के हल्के जो ठंड ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है जी। और निचले इलाके कई हैं जहाँ पे बरसात का मौसम बना हुआ है और कई जगह बिल्कुल साफ मौसम है। और वहीं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो खबर आ रही है देहरादून से कि 26 करोड़ की जो धनराशि है बिजली विभाग ये जो है जनता में बांटेगा, अलग अलग तरीके से उपभोक्ताओं को बांटेगा। 17 पैसे प्रति यूनिट जो है दी जाएगी जो आम जन है, और इसी तरीके से जो है सबको जो है इसमें बिजली विभाग छूट दे रहा है। लगभग जो है इसमें 26 करोड़ की जो धनराशि है इसको जो है मान्यता दी गई है। वहीं आपको बता दूं कि जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के जो डीएम है उनको एक आदेश दिया गया है कि आप जो है अपने क्षेत्र में जो जितने भी जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें कमी के लिए सभी को आदेश दिया गया है कि जो नियमित रूप की जो चेकिंग है, ट्रैफिक चेकिंग है, यातायात के जो नियम है उनको जनता के बीच पहुंचाया जाए, जागरूक किया जाए। इसी को लेके जो है डीएम, जितने भी डीएम है, सबने एसडीएम को ये आदेश दिया है कि आप जो है अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से जो यातायात नियम है इनको लागू करेंगे। जी दामिनी जी। वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश की और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स और क्या बड़ी खबरें हैं? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि हिमाचल में अधिकारी हैं उनके जो तबादले होते थे वो पहले ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब जो उसके तबादले होंगे वो ऑनलाइन होंगे और अधिकारी भी अपने जो तबादले हैं वो ऑनलाइन ही भर सकते हैं और अपना तबादला करवा सकते हैं। साथ ही हिमाचल में पिछले 5 सालों में हादसों में बहुत कमी आई है। पिछले 5 साल में जो हादसे होते थे वो आपस में गाड़ी टकराने की वजह से या जो पैदल चल रहे यात्री उनके होते थे, तो अभी उनमें 5 साल में जो कमी, बहुत ज्यादा कमी आ गई है। 5 सालों में मतलब अभी बहुत पहले से बहुत ज्यादा कम हादसे हो चुके हैं। जी दामिनी जी, और मैं बताना चाहूंगी कि नशे के ऊपर भी यहाँ पे 92 जो लोग थे
उनके ऊपर 92 मामले दर्ज हुए थे। जी। उनमें से 182 जो नशे के तस्कर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जी। साथ ही यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का कल मैच हुआ था, उसमें जो इंडिया है उन्होंने 7 विकेट से रोनते हुए अपनी जीत दर्ज की है टूर्नामेंट 4 में। जी। वहीं और मौसम की बात जी कहिए। जी मौसम की बात करें तो हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और 25 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा और बर्फबारी भी होगी। जी, वहीं आपके पास आना चाहूंगी गोपाल कृष्ण जी और आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, मार्केट की क्या स्थिति है नवरात्रि को लेकर? उत्तर प्रदेश में नवरात्रि को लेकर क्या हाल है और प्रशासन इस पर किस तरह से सक्रिय है और प्रशासन की क्या तैयारियां है त्योहारों को लेकर? देखिए, नवरात्रि को लेके जो है काफ़ी लोगों में उत्साह है और जगह-जगह मंदिरों में जो है काफ़ी भीड़ है, लोग जो है आ रहे हैं, दर्शन को आ रहे हैं। तो हुँ, कहीं पे जागरण हो रहे हैं, लोग जागरण भी कर रहे हैं। ल ले लोगों में काफ़ी माँ को लेके उत्साह है कि ये नवरात्रि का मौका जो है एक बहुत बड़ा उनको जो है माँ की पूजा कर अर्चना करने में काफ़ी कुछ मिलेगा। तो जी। वहीं आपको बता दें इस नवरात्रि में जो है राजभवन भी पूरी तरीके से सजा हुआ है हुँ, और राजभवन में नवरात्रि के मौके पे गरबा महोत्सव में जो है प्रोग्राम हुआ और एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी थी और जो है राजभवन प्रोग्राम में गरबा महोत्सव में जो है 5वें दिन जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की व आरती की। ये बहुत बड़ी बात है और कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी थे, हुँ, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी थे व जी। कई उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री थे। ये सब ने मिलके जो है पूजा अर्चना की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबका स्वागत किया। नवरात्रि के मौके पे गरबा सा जो 19 अक्टूबर तक चलेगा। तो जी। इसमें जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उम्मीद संस्था को के बच्चों को जो है व अभिभावकों को जो है सम्मानित किया। ये एक बड़ा प्रोग्राम था और नवरात्रि के इस मौके पर हर भी जो है पूजा अर्चना हुआ है। जी। वहीं शशिभूषण जी आपसे जानना चाहूंगी नवरात्रि को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ आचार संहिता को लेकर भी प्रशासन किस तरह सक्रिय है? मतलब पूरे ओवरऑल देखें तो प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग चीजों को लेकर किस तरह से सक्रिय बना हुआ है बताइए और उससे जुड़ी तमाम खबरें और तमाम जो अपडेट्स है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। में नवरात्र को लेके तो काफी अच्छी मतलब व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के हर पंडाल के पास में कम से कम 5-10 पुलिसकर्मी तैनात हैं। जी। हर चौक चौराहों पे बराबर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। आपत्तिजनक मिल रही है उसको बरामद किया जा रहा है कि उन चीजों का क्या है कि अपना वास्तविकता प्रस्तुत कर पा रहा है कि ये चीजें वैध हैं, उनके चीजों को छोड़ दी जा रही है, जो चीजें नहीं हैं उनकी चीजों को जब्त कर लिया, उनको बराबर मौका दिया जा रहा है कि जी। वे इसके संबंध में जो उपयोगी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आए और अपने सामग्री को लेके जा। जी। वहीं शशिभूषण जी ये जानना चाहूंगी कि आचार संहिता से जुड़ी, क्योंकि आचार संहिता के बाद कई चीजें देखने को मिलती है, कई मामले सामने आते हैं, कई बड़ी खबरें सामने आती हैं जब आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो इससे जुड़ी क्या खबरें हैं छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ इस पर प्रशासन किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से कार्य कर रहा है? शशिभूषण जी आपकी आवाज नहीं है दामिनी जी। शायद शशिभूषण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं गोपाल कृष्ण जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की और क्या बड़ी खबरें हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर है जहां आतंकी हमीदुल्लाह देवबंद में रहकर एक रचा था उसने षड्यंत्र, उसी मामले को लेके जो है एटीएस ने जो है बराबर जगह जगहों पे छापे मारे हैं। एटीएस बराबर जो है मतलब नजर रखे हुए एटीएस की टीम ने मुकव्विर को सहारनपुर ले जाकर कई स्थानों पर लंबी पूछताछ की व छानबीन की। ये लोग देवबंद सहारनपुर में वह 2019 से लेकर 2020 तक 1 वर्ष तक किराए के मकान में रहा करते थे। कई युवकों को जिहाद के लिए उकसाया इन्होंने और जो है ये ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश जो है एटीएस कर रही है। एटीएस को आशंका है कि उसने 100 से अधिक युवकों को जेएमबी की गतिविधियों में शामिल किया था, जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। एटीएस उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है
जो स्लीपर सेल से में काम कर रहे लोग जो हैं उनकी तलाश में जो है एटीएस बराबर निगरानी रखे हैं। आपको बता दूं कि बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ का अलग अलग शहरों में ठिकाना गया है। इस पे एटीएस जो है बराबर नजरें रखे हुए, एटीएस की कड़ी नजर है और कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त है उत्तर प्रदेश में। कहीं भी कोई हिलाहवाली ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि हर जगह पे जो है चाहे गुंडा हो या माफिया हो, कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी। ये तो उनका कहना ही है। साफ तौर पे है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शांति का माहौल है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वहीं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तराखंड की और क्या तमाम बड़ी खबरें हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? क्या कुछ खास अपडेट्स है? साथ ही साथ प्रशासन किस तरह से सक्रिय है वहाँ त्योहारों को लेकर, नवरात्रि से जुड़ी क्या कुछ तमाम अपडेट्स है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो यहाँ जितने मंदिर है वो लगभग नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ जो है पुलिस प्रशासन जो है बहुत सक्रिय है और बहुत अच्छी तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की, शासन की, दोनों की ही जो है अच्छी तैयारियां की हैं इन्होंने। और सबसे बड़ी बात का जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार सीसीटीवी कैमरों से जो है निगरानी रख रहे हैं और श्रद्धालुओं को अलर्ट भी करते हैं कि भी जहाँ गहरा है पानी वहां ना जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो प्रशासन और शासन जो है त्योहारों को लेके बहुत अलर्ट है। जी राम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है, प्रशासन किस तरह से सक्रिय है, त्योहारों को लेकर क्या माहौल है, हमने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चारों राज्यों की बात की और चारों राज्यों की बड़ी खबरें जो कि अखबारों में छपी है और जो कि सुर्खियां बटोर रही है, इन तमाम खबरों के बारे में जाना। तो हम फिर लौटेंगे आपके लिए अलग अलग राज्यों की ऐसी तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।